नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 शुरू किया था और इसके हम 13th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और आज ही एक्सरसाइज हम 5.2 कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14th पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मतलब कि 4 के मल्टीपल्स, मतलब जो भी मल्टीपल्स होंगे 4 के वो 4 से डिवाइड होंगे। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 4, 8, 12, देन उसके बाद 16, 20, 24, इस तरह से। मतलब 4 का पूरा टेबल पढ़ दो, वो सारे मल्टीपल्स होते हैं 4 के। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के मल्टीपल्स कहाँ से पूछ रहा है? 10 और 250 के बीच में। हाँ, 10 और 250 के बीच में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म निकालेंगे 10 के बाद ऐसी पहली टर्म जो 4 से डिवाइड होती हो। तो यहां पे लिखो फर्स्ट टर्म आफ्टर 10 डिविजिबल बाय विच इज डिविजिबल बाय बाय 4। तो क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो वो होती है क्या? 12। ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म जो 10 के बाद आती है और फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म कौन सी होती है? पहली टर्म आ गई आपकी 12। नेक्स्ट टर्म क्या होती है? 16, देन 20। इसके बाद मूव ऑन करते जाओ। अब उसने बोला है 250 से पहले, तो लास्ट टर्म लिखो यहां पे, लास्ट टर्म before 250 which is divisible by 4। तो सीधे से पहले 250 को ना आप डिवाइड कर दो किससे? 4 से। 250 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो क्या आया? 4 5 20, 4 6 24, ये बचा 10। तो 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2। मतलब आप 250 में से 2 माइनस कर दो, 248 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 जो कि 250 से पहले है वो कौन सी है? 248। ठीक है, 248 ऐसी नंबर है जो 250 से पहले आता है और 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए लास्ट टर्म आपकी आ गई 248। तो यहाँ पे आ जाएगा ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म आ जाएगी 248। ठीक है, इस तरह से हमको क्या पता चल गया? हमको ए की वैल्यू पता लग गई, A1 की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? 16 - 12। 4 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 4 हो जाएगा। और AN मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 248। उसने क्या पूछा है? n की वैल्यू बताओ, मतलब कि nth टर्म कौन सी होगी। तो nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमको पता है क्या है? 248 है। इक्वल टू A की वैल्यू हमको पता है 12 है। 10 के बाद पहली टर्म आ रही है 12, तो हमने AP बना लिया 12, 16, 20, 248। तो 12 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू हमको पता है 4 है, क्योंकि 4th का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 से डिविजिबिलिटी हमको टेस्ट करना है तो 4 लिख देंगे। अब देखो 248 में से 12 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 248 - 12 और यहाँ से आगे डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1। 248 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया? 4 5 20 जाएगा। ठीक है, 4 5 20, देन 36, 4 9 36, ये आ गया 9। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया? 59 है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 60 आ गई। यही तो फाइंड आउट करना था हमने। n की वैल्यू 60 आ गई, मतलब कि 60 टर्म्स होंगी जो 10 और 250 के बीच में होंगी, जो कि 4 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो ये हमने टर्म्स लिख दी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 4 बिटवीन विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर 60 टर्म्स। ठीक है, 60 टर्म्स होंगी जो
4 से डिवाइड होंगी और जो 10 और 250 के बीच में लाई करती हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था और इसका आंसर था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है आपका। 15th क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द टू AP आर इक्वल। उसने दो AP दे रखे हैं। सबसे पहले हम AP1 और AP2 लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? AP1 की वैल्यू क्या है देखो, AP1 की वैल्यू है 63, 65 एंड 67। इसके बाद ये फर्दर मूव ऑन कर रहा है। और AP2 की वैल्यू क्या है देखो, ये है आपका 3, 10, 17 एंड फर्दर मूव ऑन कर रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट AP को ले लेते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट AP लेके उसी के बारे में बात करते हैं। टेकिंग फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसमें आपकी A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 63 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 65 माइनस 63, मतलब कि आ गया क्या? A2 माइनस A1, जो वैल्यू आती है आपके 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, A और D की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इससे हम AN निकाल लेंगे। उसने क्या कहा है? nth टर्म का है ना, हाँ, nth टर्म ऑफ द टू AP आर सेम। तो इसकी AN की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है? 63 है, प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है? 2 है। इसको सॉल्व कर दो। AN की वैल्यू क्या है? हमको नहीं पता है। ठीक है, AN की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो ये आपकी AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 प्लस 2n माइनस 2, मतलब कि AN की वैल्यू कितनी आ गई? 61 प्लस 2n। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पहली AP की बात हो गई, अब सेकंड AP लो। टेकिंग सेकंड AP। ठीक है, ये क्या है आपका? 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसमें आपकी A की वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है A2 माइनस A1, जो कि आती है 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 मतलब कि 7। D की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाती है 7। ठीक है, D की वैल्यू 7 आ गई, A की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। तो इसको इसमें भी nth टर्म निकाल देते हैं। nth टर्म हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि क्या होती है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे आ गया क्या? 3 प्लस 7n माइनस 7, मतलब कि 7n माइनस 4। माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो माइनस 4 बचा। यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आई? 7n माइनस 4। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब उसने कहा है कि दोनों AP की nth टर्म सेम है, तो वो nth टर्म कौन सी होगी, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, फॉरवर्ड, हाँ, nth टर्म कौन सी होगी वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों AN सेम है उसने बोला है। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या आ जाएगा आपका? 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो n वाले पार्ट इस साइड ले जाओ और कांस्टेंट इस साइड ले आओ, मतलब 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। यहाँ पे आ गया 65 इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? n की वैल्यू आ गई 65 बाई 5, मतलब कि 13। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 13। मतलब 13th टर्म ऐसी होगी जो दोनों AP में सेम होगी। यही पूछ रहा है कौन सी टर्म होगी जो दोनों AP में सेम होगी। तो दोनों AP की 13th टर्म दोनों में कॉमन होगी, जो कि 13th टर्म है। ठीक है, ये आप नीचे की थ्योरी लिख लेना, 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर सेम। ठीक है, इतना लिख देना, ये सॉल्व करके इतना। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह बता दिया। सारे क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए
और आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे खुद भी करके देखने हैं। ये मत देखना कि हमने देख लिया, हमको आ गया, बहुत आसान था, हम तो कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्वेश्चन छोटी छोटी जगह से फंस जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने हाथों से ज़रूर कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो इसमें 16th क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th। पहले देखो थर्ड टर्म मतलब n3 दिया है, n3 की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है, n3 की वैल्यू 16 है। और क्या बोल रहा है, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, मतलब 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब n7 माइनस n5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यही बोल रहा है कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, अगर 7th टर्म में 5th टर्म माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद और क्या कह रहा है, एपी फाइंड करो, ठीक है, करते हैं एपी फाइंड। देखो सॉल्यूशन लिखो इसका, सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो a3 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा यहाँ पे n3 नहीं होगा, ये a3 होगा, सॉरी, और यहाँ पे n7 और n5 नहीं होगा, यहाँ पे a7 और a5 होगा, गलती से आ गया, n तो होता ही नहीं है, a लिखते हैं इसको हमेशा, ठीक है, a7 माइनस a5। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो आपकी a3 की वैल्यू क्या है 16 है, हमको पता है, a की वैल्यू पता नहीं है, प्लस 2d। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो a7 माइनस a5, a7 माइनस a5 इक्वल टू 12, तो a7 का खोल दो, a प्लस n हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस में बड़ा ब्रैकेट डाल दो। यहाँ पे जब भी पूरी बड़ी इक्वेशन को खोलेंगे तो बड़ा ब्रैकेट ज़रूर डालना। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। अब देखो a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d, बिल्कुल, माइनस में माइनस a आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 12। अब देखो a से a तो कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, 6d में से 4d गया तो 2d आया, 2d इक्वल टू 12 है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 12/2 इक्वल टू 6। d की वैल्यू आपकी आ गई 6, ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो d की वैल्यू 6 है, तो इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं a की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपका 16 प्लस 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6, तो ये आ गया 16 इक्वल टू a प्लस 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 12 मतलब कि 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, समझ आ गया। 16 इधर था, 12 इधर से इधर गया तो आपका माइनस हो गया, 16 माइनस 12 4 आ गया। अब a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई, तो आप इसमें AP निकाल सकते हैं। द AP क्या है, AP इज पहला टर्म a की वैल्यू 4 है और d क्या है, d 6 है, मतलब 4 प्लस 6 10, देन 10 प्लस 6 16। इस तरह से आपका AP आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई, देन a2 की आ गई, a3 की आ जाएगी, डिफरेंस उसमें जो कॉमन डिफरेंस आया वो प्लस करते जाएंगे, तो ये आपका AP आ गया। था ना इजी क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं आपके 17th क्वेश्चन पे। देखो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन हो गए ना, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म निकालनी है, उसने कोई AP दिया हुआ है, हाँ, फ्रॉम द लास्ट। 20th टर्म पहले से नहीं, पीछे से, मतलब AP दे रखा है और उसने AP का पूछा है कि पीछे से 20th टर्म निकालो, आगे से 20th टर्म नहीं पूछा है। तो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। देखो पहले देखो हम लिखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। AP क्या दे रखा है, AP गिवन AP क्या है, देखो गिवन AP है आपका 3 8 13, 3 8 13, देन लास्ट टर्म है 253। ये हो गया आपका क्या AP शुरू से लेके। तो उसी तरह हम बात करते हैं 20th टर्म निकालनी है पीछे से। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर सीधी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 3 मतलब कि 5,
कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ठीक है, अगर यही हम इसको रिवर्स कर देते हैं बाय रिवर्सिंग AP, तो आपकी लास्ट टर्म फर्स्ट आ जाएगी, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 253। अब कॉमन डिफरेंस सीधी वाली AP में 5 था, तो नेगेटिव मतलब रिवर्स AP करेंगे तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बाय रिवर्सिंग AP, यहां पे लिख देंगे D इज इक्वल टू -5। ठीक है, 253 माइनस 5 248, देन 243 देन सो ऑन, देन यहां पे आ जाएगा 13 8 एंड 3। ये आपका AP आ गया उल्टा करने पे, पीछे से करने पे। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, कभी भी AP को रिवर्स करेंगे तो D का साइन चेंज होगा, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा, इतना याद रखना। रिवर्स कर दिया आपने AP, आपके पास AP आ गया। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 253 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -5 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, A पता लग गया, तो अब हमको पीछे से 20th टर्म निकालनी थी। अब यहाँ से तो फर्स्ट 20th आ गई ना, तो A20 क्या आ जाएगी आपकी, देखो A20 आगे से आ गई अब A20 निकालो। A की वैल्यू है 253 प्लस N की वैल्यू 20 - 1, D की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे आ गया क्या 253 प्लस 20 - 1 हो गया 19 इंटू -5, ये आ जाएगा 253 माइनस 19 इंटू -5, माइनस में आंसर आएगा, माइनस कितना आ गया 95। ठीक है, अब 95 253 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 250 और नहीं 158। 253 में से माइनस करेंगे 95 तो आ जाएगा 158, तो A20 जो हमने 20th टर्म निकालनी थी वो आपकी आ गई 158। वो टर्म मतलब कि वो टर्म की वैल्यू है 158। ठीक है, उसने यही तो पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म है क्या पीछे से लेके, तो वो आपकी आ गई 158। तो इसमें आप थ्योरी लिख देंगे लास्ट में, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP इज 158। ठीक है, इसको माइनस करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इसको 100 मान लो, इसको 253 माइनस 100 कितना हुआ 153। अब हमने 95 में +5 किया, तो यहाँ पे +5 और कर दो, 253 + 5 कितना हो गया 258, 158, यहाँ पे आगे 158। ठीक है, समझ गए आप, ये आपकी आगे 17th क्वेश्चन का आंसर। मूव ऑन करते हैं आपके 18th क्वेश्चन पे। देखो 18th क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आता है ये क्वेश्चन करने में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, बस आपको फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18th क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यही है, तो मतलब A4 प्लस A8, ये हम क्वेश्चन से देख रहे हैं, इज इक्वल टू 24 गिवन है। और क्या कह रहा है आपको, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये गिवन है तो इसको A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4, n क्या है 4 है, 4 - 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, यहाँ पे A8 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 - 1 इंटू D इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड में क्यों क्या कह रहा है कि 6th एंड 10th टर्म का सम, मतलब कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 प्लस A10 ही दिया है, द सम ऑफ सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, तो ये आ जाएगा क्या A प्लस 6 - 1D प्लस A प्लस 10 - 1 इंटू D इक्वल टू 44। सॉल्व आउट कर देंगे, ये आ जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। ये आ जाएगा 2A प्लस 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इतना लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो
तो लिख देते हैं सेकंड ऊपर 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, माइनस कर दो नीचे वाली सब टर्म्स को, माइनस कर दो। 2a में से 2a गया, 14 में से 10 गया तो कितना बचा 4d, और 44 में से 24 गया तो 20 बचा ना 20, बिल्कुल। मतलब आपकी 4d की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो d की वैल्यू आ जाएगी 20/4 मतलब कि 5। d की वैल्यू कितनी आ गई 5। आसान था, आपने d की वैल्यू निकाल दी। अब उसने पूछा क्या है, ये तो हमने d की वैल्यू निकाली, उसने बोला पहली 3 टर्म ap की निकालो। अब d की वैल्यू आ गई है तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, तो वही करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे, लिखो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है 5 है, देन इक्वल टू कितना है 24, तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -50 प्लस 24, a की वैल्यू आ गई 50 में से 24 गया तो 26 आया, -26 डिवाइड बाई 2 मतलब a की वैल्यू आ गई -13। अब a की वैल्यू पता चल गई और आपको d की वैल्यू पता चल गई, तो आप ap की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। ap क्या हो जाएगा आपका -13 पहली टर्म, उसके बाद d है प्लस में 5, 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, देन -3, इस तरह से आपका मूव करता जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से प्लस 5 करेंगे तो +-3 और +5 -3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपकी एपी हो जाएगी जो कंटिन्यू चल रही है। उसने पहले 3 टर्म लिखी हैं, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिख भी सकते हैं, गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं 19th क्वेश्चन पे। देखो सुब्बा राव का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है सुब्बा राव। 19th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और एनुअल सैलरी 5000 रिसीव करता था और इंक्रीमेंट 200 रुपये हर साल बचाता था। मतलब इंक्रीमेंट होता था उसका हर साल 200 रुपये, तो उसकी सैलरी कितनी थी 5000 रुपये। ठीक है 5000 रुपये उसकी सैलरी थी। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ उसका 200 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसके कौन से साल में इनकम हो जाएगी 7000। लास्ट इनकम कितनी है 7000 रुपये। अब देखो इसको एपी में कन्वर्ट करो। पहली सैलरी कितनी है 5000, दूसरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, दूसरे साल में इंक्रीमेंट हुआ 200, तो 5200 आपकी सेकंड ईयर की पर मंथ इनकम हो गई। उसके बाद थर्ड ईयर में हो गया 5400, और लास्ट बार जो उसने सैलरी ड्रॉ की थी 7000। वही तो पूछ रहा है कि 7000 कौन से साल में जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये हमने एपी में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब देखो क्या करेंगे इसको, इसमें हमारी ए की वैल्यू आ गई 5000। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमको पता है इंक्रीमेंट हो रहा है 200, या यहाँ से भी माइनस करके निकाल सकते हो 200, कॉमन डिफरेंस आ गया। ए एन की वैल्यू हमको पता है 7000 है, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू है 5000। ठीक है, और हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 200। यहाँ पे आ गया 7000 में से 5000 माइनस हो जाएगा, 7000 माइनस 5000 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1। 7000 माइनस 5000 कितना हुआ, ये हो गया आपका 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 200 से 2000 जाएगा कितने बार 10 बार में, तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 11। तो 11th ईयर में मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी जाके 7000 हो जाएगी। ठीक है, ये 11वीं टर्म है।
फर्स्ट टर्म ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 11वें साल जाके उसकी, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इन विच ईयर, इन 11th ईयर, यहाँ पे लिखो इन 11th ईयर हिज सैलरी रीच 7,000 रुपीज़। ठीक है, समझ आ गए। हाँ, उसकी इनकम जो है वो 7,000 पे पहुंच जाएगी 11वें साल में। मूव ऑन करते हैं लास्ट, और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने देखा कितनी इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20th क्वेश्चन, कि एक लड़की है, उसका नाम है रामकली, उसने 5 रुपये सेव करती है पहले वीक में, ठीक है, पहले वीक ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, ठीक है, उसने क्या दिया है, फर्स्ट वीक सेविंग क्या है, उसने दिया है 5 रुपीज़। यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वीक सेविंग्स 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग है। और क्या बोल रहा है कि वो हर हफ्ते इंक्रीमेंट करती है, मतलब कि आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं वीकली इंक्रीमेंट इन सेविंग्स 1.75 रुपीज़, ठीक है, 1.75 उसका इंक्रीमेंट होता है। अब वो बोल रहा है कि nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेविंग इन nth वीक क्या हो जाएगी, 20.75। ये हो गई उसकी nth वीक में। उसने यही पूछा है कि वो nth वीक कौन सा था, तो देखो कैसे करेंगे। आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, मतलब A1 की वैल्यू आ गई आपकी 5, और कॉमन डिफरेंस आपका हर वीक इंक्रीज हो रहा है 1.75, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1.75 आ गया। तो आप देखो इसमें से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। an की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 20.75, ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू है 5, और n-1 और d की वैल्यू है कितनी, 1.75। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे आप, 20.75 माइनस 5 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल टू n-1 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, 20.75 में से 5 माइनस करो, 20 में से 5 गया, कितना बचा, 15, ये आ गया 15.75 डिवाइड बाई 1.75, ठीक है, इक्वल टू n-1। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 175 को कितनी बार में ये जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 15.75 आ जाएगा। बस इतना सही करना है ना हमको। तो देखो क्या करेंगे, 15.75 को 1.75 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, ये जाएगा आपका 9 से, क्योंकि 175 टाइम्स का कितना होता है, 17,050। अब देखो 1750 में से 175 माइनस कर दो तो 1575 आ जाता है। तो ये कितना आ गया आपका 9, तो n-1 इक्वल टू 9 आ गया, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 10। इसको सिंपली डिवाइड करना था। यहाँ अगर आप इसको डिवाइड ऐसे नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि हार्ड है, तो यहाँ से आप एक और कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। देखो वो कैसे करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी देखो। इसमें से क्या कर दिया हमने, 20.75 माइनस 5 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया n माइनस, यहाँ पे आ गया आपका कितना, 1.75 n माइनस 1.75, ये आ गया। यहाँ से कितना आया, 15.75 इक्वल टू 1.75 n। अब ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1.75। अब 15 में 1.75 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 0 और 1 17 20 55 और 1 देन 15 16 17, ये आ जाएगा आपका 17.5 17.50 इक्वल टू 1.75 n। तो आपकी n की वैल्यू निकालनी और भी आसान हो गई, 17.5 डिवाइड बाई 1.75। अब इसमें से देखो
डेसिमल निकालो, इसका आ गया 17500 अपॉन नीचे आ गया 1750। अब देखो इसमें से इसको काटेंगे तो 10 आ गया ना 10, तो हमारा पहले भी तो 10 ही आंसर आ रहा था, n इक्वल टू 10। तो उसके 10th वीक में जाके जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जो हमने किया है। ये लास्ट क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट कोई पहले खोल दिया उसमें बाद में खोला था, बाद में खोलने में डिवाइड आपको हार्ड लग रहा था, इसीलिए हमने पहले ही ब्रैकेट खोल दिया ताकि आपको माइनस करना आसान हो जाए। माइनस प्लस करके बिल्कुल ईजिली ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 10th वीक आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा। अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।